हम जब कथा में आते हैं तो कपड़ा बदल के आते हैं, आते कि नहीं आते? अब विशेषकर जे हमारी बहन जी हरे कौ पहले ही खुल गई हुई ये बात है कि हम जजमानी जब बने हैं जब 7 साड़ी नहीं लुआ दो। कहा भाई सोनी जी सही है कि गलत? हाँ पहले ही बात हो गई कि 7 साड़ी लुआ रहे हो तो हम बैठ रहे ना, हम नहीं बैठ रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं जाने, हमारे बाप को पैसा लग रहा हो। हमारा निवेदन तो है हाथ जोड़ के कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से घरे जाओ तो मन को बदल के जाओ। तो कपड़ा बदल वो सार्थक है न एक दिन जो शरीर बदलने पर है। और भगवान कुत्ता गधा घोड़ा सुंगरा बना के का पहुंचे है देखो कोई ठिकाना नहीं है। कथा में कपड़ा बदल के आओ और कथा से अपने मन को बदल के जाओ। अकेले ये खोने कथा सुनो के पुण्य मिले है, पुण्य मिले है, ऐसा नहीं मिले पुण्य मुन्न कथा में धरे जाएंगे ताई है। एक बात नहीं मानने जगह खूने खा रहा है। बता दे बीना में ऐसी कोई दुकान हो जे में पुण्य मिलत हो, और दुनिया की एक दुकान बता दे जहां पुण्य मिलत हो। हम दे रहे 1 करोड़, हमें ले आन दे 10 किलो। अकेले पुण्य खो आ गए कि हमें तो पुण्य मिल जाए, तो हम पुड़िये तो बनाए धरे आए। बात जब है जब कथा में कपड़ा बदल के आओ, कथा से मन को बदल के जाओ। आज जब पति देव घरे जावे पत्नी से भारी प्रेम से बोले, बाबी सोचे के बदले बदले सरकार नजर आते हैं, पर रहो है प्रभाव। जब बहू जावे सास के पांव परे, बस सास भी चेट गया लेके देखे कि रोज गरे खुंदवर रखती रे, आज गोड़ों खुंदवर रही। बाबा का कमाल को है। जब सास घरे जावे बहू से भारी प्रेम से बोले, बाबी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई, रोज घर में महाभारत करवाती और 2 ही दिना में बाबा ने देखो रामायण सिखा दी। एक बात और ध्यान से सुन लो, हमारी कथा में ने तो स्वर्ग के सपने आए। हमारी कथा में स्वर्ग का कोई प्रलोभन नहीं है, ने हमने देखो आए ने हम गए आए ने हमें पता आए। सो जोन चीज हमारी को पता नहीं है तुम्हें क्या बताना। उनने हमें आज तक को स्वर्ग से लौट के मिलो आए, उनने नरक को हम तुम्हें डर बते कि नरक जे हो। कथा में स्वर्ग के सपने नहीं है और नरक का डर नहीं है। हम तुम्हें मरवे के बाद स्वर्ग की गारंटी नहीं ले रहे, पर अगर तुम व्यास गद्दी की बात मान गए तो हम जिगत में तुम्हें स्वर्ग की यात्रा करा दें, तुम्हारा घर वैकुंठ बना के छोड़े। इतने की बात तो मानो। अरे मरवे पे कोने देखो कागत भाई, पूरी जिंदगी फटे उन्ना पैरे फिर के मर गए, आखिरी में कहीं वैकुंठ चलेगा तो कोने देखो तो मर गए भूखो। इतना ही स्वर्ग है और इतना ही नरक है, सब इतना ही है। हम तुम्हारा भविष्य ने बता पे ने हम जानते आए, हम तुम्हारा भविष्य ने बते, पर तुम्हारे भविष्य बनावे की गारंटी जरूर ले लें। अगर तुमने हमारी बात मान ली तो तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाए। हम तो ने बता पे मनो अच्छा हो जाए। परिवर्तन, जीवन का रूपांतरण, बदलाव होना चाहिए कथा के बाद। और न सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए 2 ही हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। कोई मतलब नहीं करना। तो बहन जी हरो घरे जाके आज पांव पर को लिया चलो तुम अपने अपने पति को जजमानी तो तुम्हारे सुनाई ले हमारी बात। बिल्कुल कल शास्त्री जी पूजा कराएं और पूजा के बाद तुम्हें तुरंत पति के पांव पड़ने। जजमानों की मोर से खुश हो गए, कह रहे यार आप गठी रे। देखो 3 ही जजमान खुश हो गए कि महाराज जो अच्छो करा दो। चलो कछु फायदा तो हो नहीं है। राम कहो तो फिर अब बात चल रही थी माता पिता में ईश्वर को देखो, यही महाराष्ट्र है। फिर धीरे धीरे तुम्हें पूरे चराचर में परमात्मा कण कण में नजर आने लगेगा। पर भक्ति कह रही हम गुजरात गए और 3 ही बूढ़े हो गए। गुजरात का मतलब है समय, समय न निकल जाए।
का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुनिका पछताने। पोलियो की दवाई बचपन में पी जात के नहीं पी जात, बचपन में का काम बताओ। पोलियो की दवाई कब पिलाई जात? बचपन में। अब को बचपन में पिए तो का दीन के। ऐसा ही भक्ति भी बचपन से करो, बचपन में करो फिर का मतलब न करो। अब ऐसे लग जाओ गली भजन की, ठिकानो नहीं न पूरे घर के घेर जे हैं आखिरी में। दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। वो दादा कह रहे यार अरे मरे, दादा के बाप ने नहीं कही कहूं हरे राम हरे। आखिरी में कैसे निकल जाए। जे साधु संत जे क्या कर रहा है, ये अपनी उते की तैयारी कर रहा है। दुनिया लगी है जन्मदिन में और महात्मा लगे हैं मरण दिन में कि मौत भर अच्छी हो जाए। अरे भगवान से एक ही चीज मांगेगा है कि भगवान तुम तो हमारी मौत भर अच्छी बना दियो, जिंदगी तो जैसी कट रही सो हम काट ले, मौत भर बन जाए। पर आदमी जन्मदिन मना रहा हो, इतनी तो झूठी बोलत हो यार तुमने जन्मदिन के दिन सांप आंधरे करे रे। का कहते हो जन्मदिन के दिन? कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो है को बीना में 1000 साल अबे नो पूरे बीना के चल लिया। तुम तो एक जने बता दे के बे जिगे। कहीं तुम जियो हजारों साल, चलो जा तो फिर भी झेल ले, आखिरी को शब्द तो कहो। कई साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर बनन लगो। साल के दिन हो कई हजार, 365 के होत रहे मने हुन्ने, तुम्हारे चल लिया ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो। मौत की तैयारी करो प्यारे। भक्ति ने अपनी पूरी जन्म की कहानी नारद को सुनाई। नारद जी ने विचार करो कि जीवन में भक्ति तो है पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े डरे जे कैसे ठीक हुई। नारद जी ने खूब वेद शास्त्र पुराण सुनाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आकाशवाणी भाई नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने सोची सत्कर्म का हो तुझे यार, मैंने वेद पढ़ा है पुराण पढ़ा है सब पढ़ा, सत्कर्म क्या है। नारद जी सत्कर्म की तलाश में पहुंचे कहां? बद्री का आश्रम, जहां पर चारों भाई बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी को देख के चारों भाई बोले कि अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद। कैसे आना हुआ? नारद जी बोले भैया हम गए थे वृंदावन, वहां ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं और भक्ति तरुणी है, तो वे ज्ञान वैराग्य ठीक कैसे हुई है? चारे भैया बोले भागवत सुना दे। नारद जी बोले हमने वेद पुराण शास्त्र सुना है, जब वे ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे हो जाए? चारे भैया बोले सुनो नारद, जैसे कौन उन्हें आम खाओ होए और वो लगावे बुद्धि। अच्छा एक बात और है रे, दो चीजें कब को हुक्म नहीं लगा, चाहे हम हो चाहे तुम हो, ये दो चीजें कोई हुक्म नहीं लगा। बिल्कुल सही बता दो, खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा दिखाते। खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा। हर आदमी दुनिया में जा सोचा थे कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान पैदा ही नहीं हुआ। हर आदमी अपने आप में लाल बुजक्कड़ है। तुम्हारे जितने बैठे लाल बुजक्कड़ बैठे सबरी, तुम्हारे पता है कहा सोच रहा है? महाराज दायराव जी तो हम सब जाना थे, और हम बैठे बैठे जा सोच रहे कि हमसे धुरंधर पंडित आऊ बीना में कबाऊ कहू नहीं गिनती में तो हमें आए। अच्छा जब बात तुम को कौ से अजमा के देख लियो, कौ से कहियो कि यार बे तुमसे ज्यादा सुंदर लगा थे। आदमी के भज्जा भगवान ने जे खोजे सो बनाओ, मन मान गाओ कि नहीं? जो तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी के भज्जा भगवान ने जे खोजे तो दाओ, मन मान गाओ। अब एक आध दिन कौ से जाकर जो कि तुमसे ज्यादा उनका का को दिमाग ज्यादा चला, पता है आदमी का के, तो तुम हमें अभी ठीक से नहीं जानत कहा है। जा भर दुनिया में नहीं कोई मान रहा हो कि हम मूर्ख हैं। हर आदमी अपने आप को लाल बुजक्कड़ जान रहा हो, हर आदमी जा जानत है। आप कहते हैं तुम हमें यहां बता रहे
मैंने तुम सब जानत कहा है नहीं। नारद जी बोले देखो, चारे भैया बोले नारद जैसे किसी ने आम खाया हो, अब वो लगाए वो आम में दिमाग कि आम निकलो है डकार में से तो डकार ज्यादा मीठी कहा, डकार निकली है पेड़े में से सो पेड़ो और मीठो कहा, पेड़ो निकलो है जमीन में से सो जमीन और मीठी कहा। अरे कहूं वो माटी फके आन लगे तो आम को स्वाद मिल जाए। नारद चारों वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़, 17 पुराण हैं डगारे और उनमें भागवत को खिलो है फल, सो जो सार ले जाके खुआ दे सो भी ठीक हो जाए। नारद जी बोले जैसे तुम ही सुना दे कथा, बोले हम सुना दे, उनका दिक्कत है। कहां? बोले हरिद्वार में। चार ही भैया हरिद्वार पहुंच गए, नारद जी भी पहुंच गए। ज्ञान वैराग्य भक्ति बैठी, नारद जी कथा चालू हो ही रही थी, नारद जी उठ के खड़े हो गए, बोले भैया कथा बाद में सुनो, जो एक बात बताओ। बोले कहा? बोले जेने जीवन भर पाप करे हुए, को एक लोटा पानी ने दो हुए, को अच्छो सोचो ने हुए और को से अच्छो बोलो ने हुए, वो आदमी अगर आखिरी में भागवत सुन लेवे तो की मुक्ति हो जाए। काश अपने तनिया में ध्यान से सुनो। घर के दरवाजे को आवे तो उसमें भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल नहीं करे, उसका ऊपर रोटी खा ले। और एक बात और हमारी सब गांठ में बांध लियो हाथ जोड़ के, तुम्हारे घर के दरवाजे मंगनारे आवे, वे पैसा मांगे तुम्हें देने नहीं देने तुम्हारी इच्छा, वे कपड़ा मांगे तुम्हें देने नहीं देने तुम्हारी इच्छा, वे कछु और वस्तु मांगे तुम्हें देने नहीं देने तुम्हारी इच्छा, पर अगर वे तुम्हारे दरवाजे रोटी मांगे और चाहे तुम 2 दिन के भूखे हो और 2 रोटी हो तो एक को दे दियो, रोटी को भर मनाने करियो कब को। कई बार मंगनारे जात, अब वे दरवाजे कई मालक रोटी दे दे, अब मालक बैठे बैठे करे जाओ तो को नैया, हम सांगरे ने भाई यार ना, हम तुरंत कह देते कि काय सब मर गए का, तुम ही बचे तुम और मर जा, तुम काय खुदारे डीमा से। और हम तो कहते भगवान जो कछु तुम कह रहे कहते को नैया सो को नहीं बचे, भाई जैसी मनसा उसी दशा। अगर तुम्हारे घर के दरवाजे से कोई भूखा चला जाता है तो तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर वो इतनी कह देवे कि भूख लगी है रोटी दे दे, तो चाहे तुम दिन भर भूखे बने रहियो पर वो के लाने रोटी दे के पानी पिया दियो। नियम है काय से, जो घर के दरवाजे को आवे भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछो, ने पूछ पाओ तो बैठवे की पूछो, बैठो बच्चा, ने कह पाओ तो 2 मीठे शब्द बोल दियो तुम्हारे दरवाजे को आए तो, इतो भी ने कर पाओ तो खुद देख के नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दियो, वो इतना अच्छा लगे यार कि उनके घरे गए और उनको चेहरा खिलगाओ। अकऊ इतो ने कर पाओ कितो, घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ तो पानी की, ने पूछ पाओ तो बैठवे की, ने पूछ पाओ तो 2 शब्द बोलियो मीठे, ने बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट। अरे कहूं इतो ने कर पाओ, बीना में पानी की टंकी है हुन्ने, आज रात में 12 बजे चढ़ जज्जो और सीधे मुड़ के भर गिरियो जो में तुरंत मर जाओ, और कब बचने जाओ ना, बिल्कुल मरा ही जज्जो कल। काय खोजी रहा है, भगवान से कह दियो हमें पड़ा बना दे, ना सुंगरा बना दे, सुने को बैठवे की कहने ने खावे की, ने बोलने ने चालने। अगर इंसान बने हो तो इतना कर्तव्य व्यक्ति का होना चाहिए, अरे तो नन्या तो मर जा, टंकी पैसे ने मारो तो बीना में तो और खतरनाक व्यवस्था है, जंक्शन है, दुर्घटना से देर भली और सेल पार से रेल भली। नहीं तुम्हारे तो एक आध जगह तो ये सो रहत कि एक पटरी पे सो हो, कोन देख ले सो उठा ले, इते तो इतनी बिछी के माए आउटर में सो रहो, मुंसरानो मारा ही जाओ। चारों भाई बोले नारद सुनो, तुमने कहा कि व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो और आखिरी में भगवान की कथा सुन ले तो उद्धार हो जाए, तो सुनो नारद, आदमी पाप कर्म करते करते मर गया हो और अगर उसके नाम से भी भागवत हो जाए तो उसका उद्धार हो जाए। नारद जी बोले कि कछु ज्यादा लंबी नहीं हो गई, हमने कहा आखिरी में तुम करे मरवे के बाद हमने मान जा बात, कछु प्रमाण है? बोले हाउ,
आत्मा देवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते। पत्नी को नाव तो धुंधली, भयंकर खराब महिला थी, दुष्ट। जो भी सुखे आए रे, ध्यान से सुनियो, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। अगर पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। मनो के लिए पैसा से कछु नहीं हुए, पैसा के संगे फिर स्वास्थ्य तो हुए। अपने ही सागर जिले में ऐसे ऐसे दद्दाहर पड़े हैं, उनको पता नहीं है हमारा जायदाद कितनी है। मनो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ, कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक जाओ, तो मूंग की दाल को पानी ने चो नेचो पी रहा है क्या रहीस। ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, उन्हें लगाई ढाबा पे गाड़ी, उतर के उन्हें 18 तंदूरी दबाई, पैसा दाए भज्जा ने। जब भज्जा को नंबर आओ, सुबाटल धरी मूंग की दाल की, चम्मच से पी रहा है भज्जा। अब बताओ सुखी ड्राइवर है कि भज्जा? अकेले पैसा से कुछ नहीं हुए। हाँ, यहाँ से पैसा क्या करो जब खा ही नहीं पा रहा है। अच्छा, घर के बांध भी नहीं दे, घर के तो जो ना झेल रहा है, तुम जो ना जिंदा हो। अच्छा, बिल्कुल साची बता, जो जब कहू के घरे को मरा थे, ये सो लगाते घर के 10-12 मारे आ जाए, चढ़ चढ़ बैठा तेरे मारे मराए पे 6-6 आदमी तान रहे। वो जाकर फिर गिर पड़ो वही के ऊपर, फिर तान ले आए, वो फिर गिर पड़ो। और जो मर घटा में लोग हर जदाई कई इलाहाबाद को का करने खारी कप की है, कार रोडा रही दे सो तई से बटक जे तना मिठे आ सके दियो। अबे तुम्हारे जा रहे थे, संगे कूद जाते, तने जैसी जाते तो सूते नहीं कूद, अकेलो मरे मराए पे चढ़ चढ़ बैठ रहा। कछु ऐसे पापी होते हैं, बाप मरो जब नहीं रोए, जब रात में मरो, हाँ जब तो चुपचाप बैठी रहे। कछु मोहल्ला के जुड़े आए, कहीं तुम तना सो ले, हम और बैठे सुबह गए सो गए, बाप मरवा धरो। सवेरे 5 बजे उठ के बेड़े पे बैठ गए, आदमी तजारी में लगा, अभी भी नहीं रो रहे। जो जैसा ही गांव बस्ती रिश्तेदार जुड़ी और जो अर्थी पे धरे, जो चढ़ बैठो बाप के ऊपर। पापा बोल काहे नहीं रहे, सब देख लेते कि श्रवण कुमार पापा बोल काहे नहीं रहे। पापा कह रहे बेटा 6 साल से बेर बांधे तो थे, यही से तो मर गए। जिगत में बेर बांधे मर गए, सो रिश्तेदारों के सामने मड़वा सो हला रहा है वो। बोल काहे नहीं रहे पापा, बोल काहे नहीं रहे। इतनी धुरंगू दुनिया है यार, देखो तो तुम तमाशे। बताओ अच्छा ये सुने हो रहा हो तो। अरे राम, पैसा है तुम भाग्यशाली हो, पैसा के संगे स्वस्थ है तो तुम सौभाग्यशाली हो। अकेले स्वास्थ्य से भी कछु नहीं हो। यहां से तो पड़ा फिर रहा है बीना में बाम का, जिनको एक बीमारी ने कहा है, सो तुम पढ़ो ही में कहा है। अब तीसरी चीज सुन लियो ध्यान से। हाँ, पैसा और स्वस्थ है तो भी तुम्हारी कीमत नहीं है जीवन में। पैसा है तो भाग्यशाली, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली, और वो के संग कहूं सत्संग है तो तुम बड़ा भाग्यशाली हो। फिर तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा जानियो। अगर तुम सत्संग में जा रहे हो, भजन कर रहे हो, तो कृपा कहाई राम कहो। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, पत्नी बड़ी दुष्ट थी। अच्छा, जीवन में देखो जे 6 सुख मिल जाए, समझ लियो भगवान ने भारी कृपा करी कहाई। जबकि होत नहीं है जे 6 सुख, पुण्य ने एक की कमी तो हो जाए, तुम्हारे जोड़े लियो गिनाए हम दे रहे। अरे ऐसी नहीं कि हम बना के बात कर रहे हैं, पहले हमें श्लोक बोले दे रहे। अर्था गमो नित्य मरियोगिताचो प्रियाचो भार्या प्रियवादनीचो बसश्च पुत्रार्थ करीचो विद्या सदजीव लोकस्य सुखानि राजन। पहलो सुख, रोज घर में पैसा आवे, जो कल युग को सुख आए। कैसे बिना पैसा के कुछ नहीं हो रहा। हनुमान चालीसा में तक लिखो है कि होत न आज्ञा बिन पैसारे। बिना पैसा के कहूं काम ही नहीं बन रहा। बताओ बन रहा हो कहूं काम? बिना पैसा के दुनिया में कोई काम नहीं बन रहा हो।
दूसरो सुख आए निरोगी काया, तीसरो सुख अच्छे लोगों में हो उठबो बैठबो। अब तुम बहुत अच्छे हो, रिश्तेदार लड़ंखा भाई, तो तुम आते से बंदी लाए फिर उनको छुड़वा भी, तुम तुम्हारी जात ने खा पे हो। पहला सुख पैसा आवे रोज, दूसरो सुख निरोगी काया, तीसरो सुख अच्छे लोगों में उठबो बैठबो। अरे कहूं ये तीन ही होए, अरे कहूं चौथो बिगड़ जाए तो तीन ही बिगड़ गए। चौथो सुख क्या है? घर बारी मिल जाए, कहूं अच्छी बोलबे वारी। न तुम कितना स्वस्थ हो, कितना जाजात हो, और कितना अच्छे हो मित्र, कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। ऐसी तो तुक सादत है यार, ये थाली लगा दे जो कुछ नहीं कहते, जैसे ही उन्हें कोरा टोरो और जो मौके आओ उन्होंने मोट पटाए कोरा ले खावी, बैठ गई बगल में, बोल है कुछ न पता कैसे करत। अब वो के प्राण कड़ी के कुछ ने का भाव बन गई, अब नहीं जा रहा भीतर कोरा। अब उन्हें हाथ करो ऐसा का होगा, बता काहे नहीं का होगा। अब इसको बिलट पेशर बढ़ो, कुछ ने का भाव बन गई। अब उन्हें मां धर दो कोरा के लिए का होगा, का होगा बता काहे नहीं। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना, हम फांसी टांग लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुए तो 56 भोग धरो रही बहन जी, हर रोटी खा लें देव करे सुख से, फिर अपना जो डुकर गया पुराण सुना दो। वो दिन भर को बेचारो हारो थको आओ, अच्छी कही के नहीं कही हिसाब से बता। जो सोनी जी के सही कह रहे ना, अपन नहीं जाने, हम तो चले जे 7 तारीख को। खुश हो गए मनोज जी कहते नहीं महाराज सही कह रहा है, सब पे अभी इतना ही रे। एक ने कहा वैसो हमने तो अच्छे अच्छे भज्जाहारे देख लाए हैं, 25 साल हो गई, जिनसे मिले वे आदमी तरसत हैं, वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत हैं। अच्छे अच्छे साहब देख लाए हमने, जिनकी नजरों में आदमी डरा थे, उते कहूं मैडम ने ऐसी मूड कर दी तो साहब बिजना से खपत। अच्छे अच्छे, तुम तो एक जने हाथ उठा दे तुम्हारे ने डरात हो तो। अरे हमें बता रहा है, हमने मान ब्रह्मा की, अरे शंकर जी की तक नहीं चली सोनी जी, तुम्हारी चलेगा। जा तूने मान हमको की। एको परमट घर के पहले ही दे देते इनको। शादी में कार्ड छपत है जब दाऊ, तो पता है का लिखो जाता, लड़का के सामने लिखो जाते चिरंजीव, लिखो जाता, लड़की के आगे सौभाग्य कांक्षणी, पूरा नहीं लिखो जाए, चिरंजीव को ची और सौभाग्य कांक्षणी को 100 बिंदी धर दे, ऐसा छपत कार्ड। मतलब घर के पहले ही कह देते के रे भाई आ रही है 100 के है, तू ची भरने करके बेटा। बताओ कर पा रहे हो तो, दम हो तो हम एक काम कर रहे, वो करके बता आज हम देख ले। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई करत है कि नहीं करत है, आत्मा पे हाथ धर के कज्जो। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे भज्जा की बुराई करत है, तुम्हारे बहु दद्दा की बुराई करत, आज तुम्हें दम हो तो इनके मुंह पे इनके बहु दद्दा की बुराई करके बतज्जो। गलत एक शब्द ने करा है, बिल्कुल तारी सी खुलजे है। जब कथा ऐसी नहीं कि ठंडो पानी आ चाय को पी ले वे, हाँ दत्ता खोल चाय आए रे, घूंटा ही घूंट करके उतार है। रात में को नींद खुल गई तो उदा खो कि बहुत ही खराब कही तेरी यार उसने तो। वृंदावन बिहारी लाल की जरा
माया की हवेली गानी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। कोई संतान नहीं थी उनके यहां। एक दिन की बात, धुंधली घर में नहीं थी, आत्मदेव घर में थे, और एक वेश्या उनके घर में आई। पंडित जी से कहा महाराज हमें पानी पिला दो। आत्मदेव जी जलने वे भीतर गए, तब तक उसकी नजर तुलसाने में पड़ गई। पंडित जी लौट के आए, लो जल पी लो। वेश्या बोली तुम ब्राह्मण हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारे घर में तुलसी नहीं है? बोले लगा तो है पर सूख जाते। वेश्या बोली जो तो बड़वा सगुन है। ये 4-5 बातें हमारी लिख लो, एक भी फेल कर देना। जिसका भगवान के घर से मिटने का समय नजदीक आ जाए, 3 साल में वो परिवार बर्बाद हो जाए अगर ये घटनाएं घटन लगे तो। पहला, घर की तुलसी सूखन लगे अपने आप लगावे पे, समझ लियो 3 साल में बर्बाद होने तुम्हें। घर के दरवाजे ताश खिलन लगे, समझ लियो तुम 3 साल में बर्बाद हो जाओ, लखूरे जल रहे हो चाहे तुम्हारा। एक आदमी खड़े हो जाओ, आज 10-5 गांव के तो बैठे हुई हो, एक आदमी खड़े हो जाओ कि हमारे गांव में उनके घरे दरवाजे ताश खेलत है और वे भारी सुखी है, बर्बाद हो जाता वो परिवार। घर के खपरा बिक जाए, कबू घर के खपरा न बेच दो, चाहे कोनो गरीब खुदान में दे दियो पुराने उतार के, पर पैसा न लिखो खबरों के कबू। आजकल का ऐसे नए मकान बन रहे, नहीं बन रहे? अच्छा नए मकान बन रहा है, सो में देरी नहीं लग रही, नीचे की चौखट नहीं लग रही, उन्हें लगाई हो तो बताओ, देरी नहीं लग रही। कौन उनके घर में पहले ये तरफ भी यहां सोहत हुई है, हम आए तो खूब हमने अभी बताई। हम 9 साल की उम्र से हमें खबर है कि दाऊ के ते को कौन कार्यक्रम नहीं भौजी में हमने आए हुए, ऐसा कोई शादी विवाह नहीं। हम अबे भी कथा करवे पे, अभी हम 12:30-1 बजे आए थे, बहुत दूर है 300 किलोमीटर, पर 10 मिनट रोक के लौट के चले गए थे उस गार्डन में। 1 बजे रात आए थे, 2 बजे भग गए थे, 6 बजे अपने ठिकाने पे पहुंच गए थे। ज्यादा अंतर नहीं होत हुई है, सो होत हुए तो बताओ। पहले दीपावली की रात में गांव के जो विश्वकर्मा रहते वे खिलिया ठोक वे आते चौखट में आते। अब आजकल नहीं आते, आदमी कहते विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, ऐसे नहीं आते, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगर वे तुम्हारे घरे खिलिया ठोक वे आई जे, सुखा तुम्हारी खपरिया में ठोक दे। जब तुम चौकटा ही नहीं लगा रहे वे बेचारे जो अंदर आए, उसका जूता लगे सीधी। घर में देरी नहीं लग रही, भगवान ने कही अपने बीमारी में देरी लग है, ने अस्पताल जावे में देरी लग है, ने बीना से नागपुर रेफर होवे में देरी लग है, ने एम्बुलेंस मिलवे में देरी लगे, ने वो में बैठे में देरी लगे, ने वो चलवे में देरी लगे, उन्हें मरवे में देरी लगे, ने लोटे में देरी लगे, उन्हें घरे आजकल बरबे में देरी लग रही है। जब घर में देरी नहीं है, पहले घर की देरी के भीतर जूते पहन के नहीं जाते थे। हमारा निवेदन है कोशिश करियो चौखट के भीतर जूता पैर के नहीं जज्जो। घर की जितनी अलाय बलाय तुम्हारे संगे जाते वह तुम्हारे जूतों में जाते, इससे पहले घर के बाहर जूता धरे जाते। आजकल तो किचन की तक चप्पलें आ गई रे। हम एक जगह गए भाई, ऐसे लुआ गए वे, मोरी नजर पर गई सामने में बहन जी हलवा बना रही थी, हमें चप्पलें पहने थी, हम देखा तो रहे ऐसे हलवा हम तो नहीं खे, मुंह फट्टा तो अपन है ही। जब इतने नहीं छोड़ रहा है तो की तो सोचा ही 2 जनों में काका ही हुज्जे। हमने कही भज्जा हम तो नहीं खा पे, बोले कहा है, हमने कही बहन जी चप्पलें पैर के बना रही, कही वे तो गुरु जी किचन की आए, हमने कही तो तुम्हारे घर तो खावे की तक हुए, हम उसे खा लेने। बताओ किचन की चप्पलें आ गई यार, कछु दिन में खावे की यार लग आदमी काट के बगाल ले। घर के भीतर जूता नहीं जाना चाहिए, पलंग पे बैठ के भोजन कर वो बंद कर दे। और ने मानो 2 महीना रेगुलर चूक जो भन्ने
सोवे वाले पलका पे बैठ के रोटी खा ली। तुम विपिन बिहारी की बात मान जाओ। हमारा निवेदन है बहन जी हरो, ने बच्चों को, ने पति को, ने स्वयं को, जो बिस्तरा में सोत हो वो पे बैठ के भोजन न दियो। विनाश तुम खुद बुला रही अपने घरे। बिस्तर पे बैठ के भोजन त्याग दो आज ऐसे। घर के दरवाजे ताश त्याग दो। अघेरी फिर रही हो सो मारो हमारे बाप को कहा जा रहा हो। हम तो कहते तुम और बुला के मंगोड़ी खुआ खुआ ताश खिलाओ, जब घेरी फिर रही तो लाए थे मारो। बेश्या बोली महाराज अगर तुम्हारे घर की तुलसी सूख रही तो पाए हम बता रहे। बोले का तुम्हारे भी करके देख लियो कब। जो गैया दूध देती हो 21 दिन तक चना गुड़ और रोटी गैया को खुआ के 3 परिक्रमा कर लो और गैया के सामने हाथ जोड़ के कह दो कि हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद हो जाए। तुलसी हरी भरी होने लग। जो गौ सेवा को फल है और जे ने गौ सेवा करी है वो के बारे नहीं आ रहे हैं। गौ सेवा को एक प्रत्यक्ष जी बैठे दाऊ। हमने कह रहे 9 साल से नहीं कहते महीनों से रहे। पूरे घर में जी 4 बजे उठते, हमें आज भी खबर है, आज भी नहीं हमें 4 बजे उठ के पूरे गैयों की सानी बनाने दाऊ को, पूरी गौ सेवा करने और पूरी गैया लगाऊंगे जो नहीं को काम है। तो वाह, ये गौ सेवा का फल है। पंडित जी बोले हमारे घरे गैया तो है पर वो बच्चा बच क्या नहीं है। बेश्या बोली तो क्या तुम्हारे यहां संतान नहीं है? बोले नहीं है। बेश्या बोली हम तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएंगे, निपूते का पानी हम नहीं पीते। बेश्या तो चली गई। पंडित जी को धक्का लग गया कि धिक्कार हमारे जीवन को, एक बेश्या ने हमारे घर को पानी नहीं पियो। कोई रात में मरबे चले गए। एक कुआ में कूद रहे थे, कुआ की पाट पे बैठे थे बाबा जी। जैसे ही आत्मदेव को देखा महात्मा बोले कथम रोदसी विप्रान क्वा चिंता बलीयसी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले मर रहा है, देखा नहीं रहा मर या रहा है। बोले काय मर रहा है? बोले हमारा संतान नन्या एक मर रहा है। संतान हुई है तो का कर है? बोले हमारा पिंडदान कर है। महात्मा हंसन लगे कि चारों के गोला पे नदिया पे बहा ऐसे में माना जात और का भरोसा रे मोड़ी मोड़ा पिंडदान करे हो तो मिल रहा हो का नहीं मिल रहा हो। श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु, ध्यान से सुनियो, उनके प्रिय शिष्यों में एक शिष्य रहे कबीर, कबीरदास जी रामानंदाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य। एक बार कराए दिन लगे पितरपक्ष। रामानंदाचार्य जी बोले कबीर कहीं से गाय का दूध तो ढूंढ ले आओ, हमें अपने पितरों को खीर खुआने है। कबीरदास जी गए 6 बजे दूध ले आवे, सवेरे 10 बज गए लौटे ही नहीं। रामानंदाचार्य जी ने सोची यार कहीं सो कैसो कहां गाओ कबीर। गए तो गली में का देख रहे कि गज्जा मारी डरी है। कबीरदास जी उते बैठे हैं, तबलिया लाए हैं और मौके ते चारों डारे हैं छुहारी रो। रामानंदाचार्य जी बोले क्यों कबीर दूध लेके क्यों नहीं आए? बोले गुरुजी जगज्जा मर गई। बोले सो? बोले हमने खुद चारों तो डाल दो, हम सोच रहे खा लेती फिर दूध देती, हम लेके आऊते। रामानंदाचार्य जी बोले पागल, जब वह गज्जा मर गई तो वह चारों कहां से खे? कबीरदास जी बोले जो ही तो हमारे चित्त नहीं चढ़ रही कि जुअन गज्जा अब ही मरी बात तो चारों नहीं खा रही, और जो 14 साल पहले मार गए उनको तुम खील रहे फिर रहे। भाई जुअन गज्जा अब ही मरी वह चारों नहीं खा रही, और जो 14 साल पहले मर गए उनको तुम खील रहे फिर रहे। हम विरोध नहीं कर रहे इस चीज का, पर हम ये आपसे जो सिद्धांत था कि माँ बाप की इतनी सेवा करो कि अगर मरवे के बाद पानी नहीं दे पाओ तो तुम्हें पाप नहीं लग जाए। क्योंकि मरवे के बाद पानी उनको लगा थे जिनने जिगत में बहु दद्दा को पानी दो है। जिंदगी में लोटा भर के दो नहीं, और जैसा ही बहु दद्दा मरे तो गांव भर के सामने चाप पटा के घी भर रहा है ओके मुंह में।
वो तो का धरो वो तो मर गओ आप जिगा तुम्हें पानी नहीं दो मर गए सो चाप पटा के घी भर रहा गांव भर जाने कि जो यार श्रवण कुमार पापी जिगा तुम्हें सेवा करो। आत्मदेव जी बोले सुनो अगर लड़का ने हुई है तो हमारे नाव को चले। महात्मा हंसन लगे बोले कौन कहता है कि बेटा से बाप को नाव चलत है। एक सत्य बताएं दुनिया में अगर बाप को नाव सबसे पहले को कटवाऊ थे तो की खुद की औलाद। बाप को मरे रे 3 दिन नहीं हुए और वो पटवारी को ढूंढने लगा थे कि बंदी पे से पिताजी को नाव काट के हमारे चढ़ा दी गो। अब सबसे पहले लड़का ही नाव कटवा है और अपन को लगा तो लड़का नाव बढ़े। महात्मा ने कहा आत्मदेव संतान ने ले हो तो दुख हुई। आत्मदेव बोले कि तुम ये बात है हमें बिल्कुल नहीं बताओ, ये तो हम सब जानत खुद पंडित यहाँ हैं, तुम तो संतान दे सकत के नहीं, वाह बताओ। महात्मा बोले मान जाओ संतान ले हो तो दुख हुई है। अच्छा एक बात है दुखी सब हैं, जिनके हैं भी रो रहा है और जिनके नहीं है भी रो रहा है, रो समझ रहा है। गर्मी को हथौड़ी समाये। एक आदमी ने बनवाओ छत सूर्य लेंगने लगवा पाई, खोलो छत तो बिल्कुल वो सो रहा हो तो घरवारी गोले दबा रही थी, पांव दबा दबा घरवारी बोली कि तुमसे कितनी बार कही है कि पल का तना चोरे बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे तो कहां सुआबी। तेरी उन्हें सोची हो या गाओ सुतन्ना सरक गाओ पल का पे कि लगवे ते सवाल है। और घरवारी बोली जैसे भगवान एक और दे दे तो कि लगो कोई ते सवाल है सुतन्ना को और सरक गाओ। और घरवारी बोली भगवान जैसे एक मोड़ी दे दे तो कि लोगों को इतने सवाल है। अब पलका तो पलका यार कि बड़े मंदिर को मेंद नहीं आए कि रात भर सरकत रहो, पेल गिरो छत पे रेलिंग लगी नहीं 300 गिरो रोड पे चिल्लियानो बचाओ बचाओ, मोहल्ला भर की इकट्ठी हो गए। का होगा बोले नंग नंग तोड़ दाए। बोले कौन ने? बोले जुअन लड़का भाव नन्या वो ने, अगर हो जातो तो कागज कर दो। तो रो सब रहे जिनके हैं बेरो रहे और जिनके नहीं बेरो रहे। मरो जा रहा हो आज को आदमी भगवान एक लड़का दे देखा है बोले तारनहार, तारनहार बने बाल में भली वो मारनहार बन जाए पर अब तो तारनहार। तो ये गुनिया के ये पंडा के ये महाराज के वो बाबा के एक लड़का हो जाए महाराज काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के को चार है को तुम्हें खून के असुगर हुआ है को तुम्हारी जायदाद छोड़े है को। बताओ लड़कों की का सुख है? लड़का तुम्हारो जबनो कहाओ जबनो को बियाव नहीं भाव, बियाव भाव लड़का गाओ अजाबाद जो मम्मी हने जानत हो। हाँ यही से जब मोड़ा की निकासी होता घर से तो सूपा में भारी सामान धर के लिया मोड़ा की आरती को नहीं लिया भारी तोरे बलेंगे ले थे। पता है का कहते विजया कहते पूतरा आ जाइनो के हो हमारे बेटा, माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के यहाँ है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगा लग अन्य लग रहे हो तो बता दे। इन्हें तो ऐसी सिसिया पे आई है यार, ये जो कह रही तुम वो कर रहे। अरे पूरे धर्मात्मा माने बैठी नहीं। अब तो तुम्हारे 100 सूद में एक भूल लिखा है नहीं। और पंडाल के बाहर चंडाल के चंडाल। अब तुम्हें को सब सुधर याद आए जियो ने भी अब सोच रहे हैं कि अब हम सास की सेवा कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं और घरे जाकर भली घुटकी दबा दे। अरे राम का यार कौन से भगवान। बहुत समझाया महात्मा ने पर आत्मदेव नहीं माने। महात्मा ने कहा तो सुनो सप्त जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है। आत्मदेव बोलो तो हम मर रहा है और हत्या तुम्हें। महात्मा बोलो हमें काय की हत्या?
बोले हम 1 जन्म से परेशान हते, तुमने 7 जन्म की बता दी। महात्मा ने सोची जा और भाव बन गई। एक फल निकालो, आत्मदेव को दे दो, ले जाओ अपनी पत्नी को खुआ दियो, कह दियो जितने दिन गर्भ रहे बड़े नियम धर्म से चले। हाँ बहन जी, हरो हमारी बात सुन लियो, जितने दिन माताओं को गर्भ रहे श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। उस श्राद्ध को भोजन तो महिलाओं को करो ही चाहिए। कहूं लिखो ना, जौन दिना कोनो महिला कोनो के श्राद्ध जाके भोजन करत है, वो दिन तक के सब सत्कर्मों के नष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध खाओ वो बंद कर दियो, आज ऐसे कोल खा लियो। और ऐसा नहीं, ब्राह्मण की पत्नी को भी श्राद्ध न खाओ चाहिए। कहूं से नहीं तो आए मना कर दे, हम नहीं जा रहे। श्राद्ध का नियम है, अगर तुम्हें पता है कि जो ब्राह्मण शराब पियत है तो चाहे वह पातर नाली में फेंके जुमन महाराज को खुआजो। तुम्हारे अगर पितरों ने कछु अच्छे कर्म भी करे होंगे और अगर शराबी ब्राह्मण तुम्हारे घरे श्राद्ध जेगाओ तो तुम्हारे पितर नरक चले जाए। शराबी ब्राह्मण को शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध का न्योता और 13वीं का न्योता नहीं देना चाहिए। तुम वो आदमी की लिखी बिल्कुल देखो, संख्या हो सुआओ। अब भाई आओ, हम बता रहे कि कहां लिखो है। माताओं को श्राद्ध